एक समय की बात है, पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नैनपुर। इस गांव की खासियत थी इसकी हरी भरी वादियाँ, घने जंगल, साफ पानी की नदियाँ और चारों ओर फैली शांति। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। गांव का एक लड़का था, आरव, जो पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर की चकाचौंध में वह पूरी तरह बदल गया था। उसे लगता था कि विकास का मतलब है और सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, मशीनें और फैक्ट्रियाँ। एक दिन कई साल बाद वह अपने गांव लौटा, पर गांव देखकर उसका दिल टूट गया। नदी का पानी पहले जैसा साफ नहीं था। पेड़ों की जगह अब खाली ज़मीन थी। जंगलों में पक्षियों की मधुर आवाज़ की जगह मशीन की आवाज़ थी। आरव हैरान था। उसने बुजुर्गों से पूछा, ये सब क्या हो गया? हमारा गांव तो इतना सुंदर होता था। गांव के बुजुर्ग ने भारी मन से कहा, बेटा, हमने भी वही गलती की जो इंसान हमेशा करता है। हमने प्रकृति को अपना समझकर उसका कर्ज चुकाना भूल गए। यह सुनकर आरव का दिल पसीज गया। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में प्रकृति एक माँ की तरह उसके सामने खड़ी थी। उसके आंसुओं से धरती कांप रही थी। प्रकृति बोली, बेटा, मैं तुम सबको बिना मांगे सब देती हूँ, हवा, पानी, पेड़, फल, अनाज, लेकिन तुमने मुझे ही चोट पहुँचाई। मेरी हर चोट का असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। आरव घबरा कर उठ बैठा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को बुलाया और बोला, आज से हम अपने गांव को फिर से हरा भरा बनाएंगे। जितना काटा है उससे कई गुना वापस लगाएंगे। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर सभी जुट गए। हफ्तों तक पेड़ लगाए गए, नदी की सफाई की गई, जंगल में रास्ते बनाए गए, मगर मशीनों की जगह हाथों से काम हुआ। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। पक्षियों की आवाज़ लौट आई, नदी फिर से साफ होने लगी, जंगल हरे होने लगे। कुछ वर्षों बाद नैनपुर फिर वही पुराना स्वर्ग बन गया, लेकिन लोग आरव को प्रकृति का रक्षक कहने लगे। आरव मुस्कुराता और कहता, प्रकृति हमें जीवन देती है और उसे लौटाना हमारा कर्तव्य है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमारा घर है। अगर हम इसे बचाएंगे तभी यह हमें बचाएगी। धरती को हील करने की शुरुआत हर इंसान के छोटे कदम से होती है।